बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सवाद विद नूर में खुशामदीद। आज चॉकलेट केक बनाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने आपको बहुत सारे केक्स की रेसिपी दी है। स्पंज बनाए हम लोगों ने, फ्रॉस्टिंग की है उनके ऊपर, और हमने कप केक्स भी बनाए, आलमंड केक भी। और अब इसकी बारी है, तो ये चॉकलेट केक है, बर्थडे केक है। इसको फ्रॉस्ट भी करेंगे, यानी इसके ऊपर डेकोरेशन भी करेंगे हम, और आपको दिखाएंगे कि ये कितना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बना है। तो यकीनन आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट्स प्यारे प्यारे दीजिएगा। और देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ हम डाल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो सामान है हमारे केक का, उसमें आम सी चीज़ों का बनेगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त होगा। सबसे पहले चीनी ले रहे हैं हम 1 कप के करीब, और ये तकरीबन 100 ग्राम के करीब हो जाती है। और ये देखें, चीनी बिल्कुल जो रेगुलर चीनी होती है हमारे घर में, शुगर, वही हम यूज़ कर रहे हैं। इसको अब पीसेंगे हम, ठीक है। इसके अलावा अर्पल प्लस फ्लावर है, वो जो हमने लिया है 1 कप। 3 अंडे हैं हमारे पास, 1 लीमू है बूस्ट करने के लिए। चोको पाउडर यानी कोको पाउडर है हमारे पास, तकरीबन 2 चम्मच हम ये डाल देंगे। वनीला एसेंस है, नमक है और मीठा सोडा है। तो ये बूस्ट करने के लिए नमक इसलिए हम डालते हैं ताकि हमारे गले में केक फंसे नहीं और मॉइस्ट रहे, और बड़ा मज़े का उसका टेक्सचर हो कि फ़ौरन हमारे गले में घुल जाए मुंह में। चीनी हमने पीस ली है, उसके अंदर हमने डाल देने 1/2 कप के करीब ऑयल। ऑयल कौन सा है? कुकिंग ऑयल है, जो कि रेगुलर हम यूज़ करते हैं अपने घर में, वो डाल रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमने इसको बीटर से बीट कर लेना है। आप बीटर से ना करना चाहें तो विस्क से भी कर सकते हैं, चम्मच से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जितनी मेहनत उतना हम मतलब इलेक्ट्रिक के थ्रू ये सब कुछ कर रहे हैं, आप हाथ से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जिनके पास बीटर नहीं है वो हाथ से कर सकते हैं। तो ये देखें, मेरे पास इस वक्त जो चीनी थी उसमें मैंने ऑयल डाल के उसको बीट किया, तो ये थोड़ा सा मिक्स हुआ। अब इसके अंदर हम अंडे डालेंगे और 1 बाय 1 डालेंगे, और चेक करके डालेंगे ताकि वो ख़राब ना हो। तो ये देखें, बिल्कुल सही हमारा अंडा है। इसको हम शामिल करेंगे इसके अंदर, बीट करेंगे इसे। तो कप केक्स जो हैं वो दिए, उसमें वो भी आपको पसंद आए थे। फ्रूट केक्स थे, फ्रूट केक भी दिया है हमने। और ये अब चॉकलेट केक है, तो यकीनन आपको इसकी भी रेसिपी अच्छी लगेगी। इसके भी मुख्तलिफ़ प्रोसीजर होते हैं। बिल्कुल 3 चीज़ों से भी बनता है, 5 चीज़ों से भी बनता है, यानी कि उसमें कुछ और ना डालें। और जितनी आप ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना बीट करेंगे, जितना बीट करेंगे उतना अच्छा से आपका जो केक है वो फूलेगा, और वो उसमें जाली बहुत अच्छी बनेगी, स्पंज यानी कि, और फिर उसके बाद वो बहुत मॉइस्ट बनेगा। तो यहाँ पर मैं केक को बीट कर रही हूँ, उसको बैटर को। उसमें अंडा डाला था हमने, अब एक और अंडा उसके अंदर उसी तरह तोड़ के डालेंगे। तो 3 अंडे 1 बाय 1 करके हमने इसमें डाल देने हैं, और फिर उसे ज़बरदस्त सा बीट करना है, यहाँ तक कि ये थोड़ा सा लाइट कलर है इसका, मज़ीद लाइट हो जाएगा, वाइट कलर में आ जाएगा और फ्लफ़ी हो जाएगा हमारा सारा बैटर जो है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसका। और फिर साथ साथ हम आपको बताते जाएंगे कि और हमने क्या करना है। अच्छा जी, अब केक जो किसी का ख़राब हो जाता है, मिसाल के तौर पे बैठ जाता है और लड्डू की तरह बन जाता है, तो यकीनन उसके अंदर हमने ऑयल ज़्यादा कर दिया होगा, ठीक है। यकीनन आपको बता रही हूँ कि जिसका केक इस तरह से बनता है कि बिल्कुल वो लड्डू की तरह बैठ जाता है, जब हाथ में पकड़ेंगे आप तो बहुत ऑयली होगा, और उसको ज़रा सा दबाएंगे तो आपकी मुट्ठी के अंदर बंद हो जाएगा, मतलब जैसे लड्डू होता है गोल हो जाएगा। तो वो इसलिए हो जाता है कि आपने उसके अंदर ऑयल ज़्यादा डाल दिया है। तो ये हो गया एक। अब एक और केक होता है जो कि सब कुछ हमारा अच्छा होता है, बैटर भी हमने सही डाल दिए। अब देखें कि इसके अंदर हम साथ साथ, मैं भी आपको ये भी बता दूं कि अभी मैंने इसके अंदर डाला है वनीला एसेंस 1 चम्मच, और अब डाल रही हूँ नमक। तो ये डाला और फिर इसको दोबारा बीट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमने मीठा सोडा भी शामिल कर देना है ताकि फ्लफ़ी हो जाए और ज़बरदस्त बन जाए। अच्छा जी, अब बता रहे थे हम कि जो ये मीठा सोडा है इसको डाल देते हैं और बीट करेंगे। जो केक हमारा बहुत सही बन रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ऐन वक्त पर आकर जबकि हम उसको बेक करते हैं तो वो बैठ जाता है और बिल्कुल थिक सा हो जाता है, सख्त बिल्कुल रोटी की तरह। तो इसका मतलब है कि आपने उसके अंदर आटा बहुत ज़्यादा डाल दिया है, यानी कि मैदा उसके अंदर आपने
क्वांटिटी मैदे की बढ़ा दी है, सब कुछ ठीक है, और एंड पर आपका केक ऐसा बन गया। तो इसका मतलब है कि आपका केक के अंदर मैदा ज़्यादा पड़ गया है, तो वो आपका बैठ जाएगा और वो सख्त हो जाएगा और बिल्कुल ऐसे उसका टेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हम अब इसके अंदर चूँकि हमारा बैटर बन चुका है, अब उसके अंदर हम अपना मैदा डाल रहे हैं। अभी 2 चम्मच मैंने डाला है, इसको हमने कट एंड फोल्ड के मेथड से इसके अंदर मिक्स करना है और अच्छे से इसको बीट करना है, इसलिए कि इसमें कोई गुठली भी ना रहे, कोई चंक्स ना रहें और हमारा केक बहुत अच्छा से बने। तो अभी हम इसके अंदर डाल रहे हैं मैदा, और मैदा जब हम डाल देंगे 1 कप, चूँकि हमारे पास मैदा है, ज़रा गौर से इस बात को सुनिएगा, तो फिर हम इसमें से तकरीबन 2 चम्मच निकाल देंगे, छोड़ देंगे, और फिर उसके अंदर हमने क्या डालना है ये भी ज़रा देखिएगा। तो इसको बनाते हैं, और मैं बता रही थी आपको कि जब हमारा केक बैठ जाएगा तो इसका मतलब है कि हमने उसको मैदा उसमें ज़्यादा डाला है तो वो सख्त हो जाएगा और ये हमारा बिल्कुल रोटी की तरह थिक सा बन जाएगा, टेस्ट ख़त्म। तो ये हमारे केक के 2 केक की हमारी ख़राबी आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, अब ये देखिए हमने उसमें मैदा डाला है और 1 चम्मच हमने वैसे ही छोड़ दिया। अब 1 चम्मच मैं और निकाल लूँगी इसके अंदर से, इस तरह से। तो ये हमारे 2 चम्मच 1 कप में से निकल गए। अब ये वाला जो हमने कोको पाउडर है वो डाल देना है इसके अंदर, और फिर इसको करना है हमने मिक्स उसी तरह कट एंड फोल्ड के मेथड से, और बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि हमारा जो है ना केक का जो बैटर है वो रेडी हो जाए। अब ये देखें हमने ये उसको बहुत अच्छे से बीट किया, और ये देखें कितना खूबसूरत उसका बैटर बन गया है, मिक्सचर बन गया है। अब इसको हमने हार्ट शेप में बना रहे हैं, तो उसका हमने सांचा लिया हुआ है, इसको हम अच्छी तरह से डाल के टैप टैप करेंगे ताकि हमारे जो बुलबुले हैं इसके अंदर से ख़त्म हो जाएं। ओवन मेरा प्रीहीट हो चुका है, आपको याद रहे कि मेरा ओवन जो है वो गैस से चलता है, यानी गैस का ओवन है, लाइट का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए हमने गैस का ओवन रखा हुआ है। तो उसमें हमने केक 20 मिनट के लिए डाला रखा था, जो कि 180 सेल्सियस पे था। ये देखें बिल्कुल सही से हमारी जो स्टिक हमने डाली वो क्लियर होकर निकली है। अब हमने केक को इस सांचे में से निकाल देना है, और फिर आपको मैं पलट के दिखाती हूँ कि ये कितना प्यारा बना है माशाल्लाह। ये देखें, अब इसको हमने इसका कवर हटा देते हैं, और देखें कितना फ्लफ़ी और ज़बरदस्त हमारा केक बना है। ये लें जनाब, अब इसको हमने छोड़ देना है और क्रीम बीट कर लेनी है। क्रीम हमारे पास तकरीबन 200 ग्राम के करीब है, जो कि हमने एक बड़े से बॉल में डाली है, बिल्कुल चिल है, और इसको हमने 5 की स्पीड से, यानी फुल स्पीड के ऊपर हमने इसको 10 मिनट तक बीट करना है। तो 10 मिनट के बाद हमारी क्रीम ऐसे हो चुकी है और हमारा जो बॉल था वो भर चुका है ना। अब ये हमारी फ्रॉस्टिंग के लिए रेडी है। उसमें हमने थोड़ा सा कोको पाउडर डालना है, गौर से सुनिएगा मेरी बात। उसके अंदर हमने कोको पाउडर थोड़ा सा डालना है, और इसको भी ज़ाया नहीं करना, ये बहुत टेस्टी सा है। ऊपर से लेयर हटा रहे हैं हम। केक को हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, और देखें मैंने पहले छुरी से काटा है, और फिर आपको एक और तरीका भी बताती हूँ कि उस तरह काटने से कितना क्लियर कटेगा और कितना नीट मज़े का बनेगा। धागा लिया है हमने, थ्रेड जो होता है वो लेकर, अब देखें उसको ऐसे हमने बल दिया और उसको हमने पकड़ के खींचना है अपोजिट साइड में। तो ये हमारा केक जो है 2 हिस्सों में मज़े का तकसीम हो जाएगा, और देखिएगा कि ये कितना नीट अंदर से होगा। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत हमारा केक जो है वो कट चुका है। अब इसके अंदर हमने क्रीम भरनी है, और एक लेयर क्रीम की लगाएंगे, फिर उसके ऊपर हमने दूसरा अपना रख देना है केक का पीस, और सोक भी करना है इसको हमने सिरप के साथ, ताकि ये अंदर से भी मॉइस्चर इसका बहुत ज़बरदस्त बने। ये देखिए हमने सिरप डाल रहे हैं इसके ऊपर। तो ये सिंपल चीज़ें से हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको पता हो कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हों और उनके थ्रू आप ये चीज़ें बनाएं। कोई नहीं, आप घर की हर चीज़ से इसमें डेकोरेट भी कर सकते हैं। आप ये आपके पास नोज़ल ना भी हो तो आप प्लास्टिक से, यानी किसी भी बॉटल से, ये जो
हमारी कोल्ड ड्रिंक वाली बॉटल्स होती हैं उनके थ्रू भी बना सकते हैं। तो ये भी कभी आपको मैं रेसिपी दूंगी, आपको ट्रिक बताऊंगी कि किस तरीके से नज़ल हम बना सकते हैं। अच्छा जी, अब मैंने थोड़ा सा गनाश बनाया था और वो उसके ऊपर मैंने डाला है। इसकी अगर आपको तरकीब पूछनी हो तो मैं आपको बता सकती हूँ। अच्छा जी, क्रीम अब मेरी थोड़ी सी कॉफ़ी कलर की हो गई है, लाइट सी। ये इसलिए हुई है कि इसके अंदर मैंने 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाल के और उसको कोको पाउडर डाल के सॉरी, और उसको बीट किया था, तो हमारा ये कलर चेंज हुआ है। ठीक है, अब हम इसको फ्लावर बना रहे हैं, इसके बाद इसको डेकोरेट कर रहे हैं और फिर इसके ऊपर हम स्प्रिंकल लगाएंगे और बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर लगा कर और आपको डेकोरेट करके दिखाएंगे। अच्छा जी, एक और केक होता है जो कि दरमियान में से बैठ जाता है, तो वो आपने सही से बीट नहीं किया उसको, और अगर बीट किया है उसको तो फिर उसके अंदर आपने एक तो मैदा ज़्यादा डाल दिया है, दूसरा उसके अंदर आपने चीनी ज़्यादा डाली है, तीसरा आपने उसके अंदर ऑयल ज़्यादा डाला है। इस वजह से वो दरमियान में से बैठ जाता है, साइडों से फूल जाता है। तो ये 3 आपको केक के मैंने तरीके बताए हैं जो कि गलत हो जाते हैं हमारे, यानी केक हमारा ख़राब हो जाता है जिसको हम उठा के फेंक देते हैं। अच्छा जी, ये बिस्किट थोड़े से लगाए हैं हमने डेकोरेट करते हुए, और ये हमारे पास हैं थोड़ी सी चॉकलेट स्टिक्स, वो लगा रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं ना। तो ये देखें माशाल्लाह हमारा केक कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना प्यारा सा बना है। यकीनन आपको रेसिपी पसंद आएगी और मेरी टिप्स भी पसंद आएंगी। कोई चीज़ आपको समझ आई हो ना आई हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई है तो दोस्तों में शेयर कीजिए, थम्स अप दें, प्यारे से कमेंट्स कीजिए और फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर करें। काट के दिखा रहे हैं आपको कि अंदर से ये कितना प्यारा है माशाल्लाह, देखें, और कितनी खूबसूरत इसकी लेयर बनी, और यकीन करेंगे बहुत टेस्टी बना था। देखें माशाल्लाह परफेक्ट केक है। रेसिपी पसंद आए थम्स अप दें, दोस्तों में शेयर करें और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली एक शानदार रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।